हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल आरके एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट चल रहा था, तो इसमें आपको इतिहास विषय से पढ़ाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आज से आपको पहले ही अध्याय 1 जो कि प्राचीन इतिहास का था, अध्याय 2 जो कि वैदिक सभ्यता से था, वो आपको बता चुके हैं। जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है वो आपका अध्याय 3 है, जिसमें आपको बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे और साथ में कुछ एग्जाम पॉइंट मिलेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड तथ्य रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में ये सब क्या है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारा अध्याय 4 जैसे ही अपलोड हो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले जो इसका पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन धर्म आ गया। जैन धर्म के जो शाब्दिक अर्थ होता है वह जितेंद्रीय होता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें सभी क्षत्रिय थे और पुरुष थे। बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर की। जो प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव जी थे, जिन्होंने जैन धर्म की संस्थापना की। और बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की। तो 24वें जो तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी हुए, जिन्हें ही जैन धर्म का प्रवर्तक माना गया है। तो फ्रेंड्स, वेद का खंडन, यानी जो जैन धर्म है उसमें वेदों को नहीं माना गया है और वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। इस प्रकार से इन्हें जैन धर्म को नास्तिक कहा गया है, जिसमें क्षत्रिय धर्म को सर्वोच्च माना गया है। बात करते हैं महावीर स्वामी की जन्म की। तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि वैशाली के निकट एक कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला थे और बड़े भाई इनके नंदीवर्धन थे। इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्भी ग्राम के निकट ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके पिता का जी एक्सपायर हो गए थे, जो कि 12 वर्ष के थे महावीर स्वामी जी, तभी इनके पिता की एक्सपायर हो गए थे। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास धारण किया था, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्भी ग्राम के निकट इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जाने से पहले जैन धर्म के बारे में और जान लेते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता कोई नहीं थी और ना ही इसमें आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु की बात करते हैं तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, जो कि 468 ईसा पूर्व में हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी? बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध थे, जो कि गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते थे। इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था भगवान बुद्ध को। इनका जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वेदों को खंडन करने के कारण बुद्ध नास्तिक कहलाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैन धर्म में पढ़े थे कि वेदों का खंडन वहां भी हुआ था और बौद्ध धर्म में भी वेदों का खंडन हुआ था, यानी दोनों धर्मों में वेदों का खंडन किया गया था और भगवान को नहीं माना गया था। भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये भगवान को नहीं मानते थे और आत्मा को भी नहीं मानते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। भगवान बुद्ध के जो पिता का नाम था वह सिद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके कुल की बात करते हैं, इनका कुल जो शाक्य कुल था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त इन्होंने बोध गया से प्राप्त किया था, बिहार में जो कि है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को, जो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षण ग्रहण किया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो कि उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए थे। अपने सारे उपदेश इन्होंने
पाली भाषा में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक थे वह बिंबिसार थे, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं, इनके जो महापरिवार यानी मृत्यु जो इनको मिला था वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में मिला था इन्हें। कुशीनगर जो कि देवरिया के पास है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण, जिससे कि मतलब मृत्यु उनकी हुई थी। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम जी थे, दूसरे गुरु रामपत हुए थे। बुद्ध के जो प्रसिद्ध वाक्य थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्मदीपो भवा, ये इनके प्रसिद्ध वाक्य थे। मुख्य ग्रंथ की बात करते हैं तो त्रिपिटक पाली भाषा में जो इन्होंने दिया था मुख्य ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। एक चीज और जानते हैं फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म जो है वह पूर्णतः ही अनिश्वरवादी थे, यानी ईश्वर में नहीं मानते थे और ये जो है आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करते थे, किंतु ये पुनर्जन्म की मान्यता रखते थे। विश्व दुखों से भरा हुआ है, ऐसा जो सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के बारे में जानते हैं कि बुद्ध के अनुयायी जो थे वो दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक थे और दूसरे उपासक थे। भिक्षुक कौन से थे? भिक्षुक वे थे जो बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक की बात करते हैं तो उपासक वे थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे, उनको उपासक कहा गया था। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो वह न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। ये थे फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं, बढ़ते हैं अगला है फ्रेंड्स जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम थोड़ी सी तुलना देखेंगे क्या अंतर था दोनों में। पहला अंतर देखते हैं कि वेदों एवं उसी प्रणाली का खंडन, यानी वेद को नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी थे। और बौद्ध धर्म की बात करते थे, ये भी बौद्ध वेद को नहीं मानते थे और उनकी सत्ता का इन्होंने खंडन किया था। दूसरा है ईश्वर का खंडन इन्होंने किया, केवल 24 तीर्थंकरों की सत्ता पर विश्वास किया। और बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया, इन्होंने ईश्वर को सत्ता का यानी इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, किंतु बाद में भगवान बुद्ध जो है वो ईश्वर घोषित हो गए। ये चीज अंतर है। कर्मवाद की बात करते हैं जैन धर्म में तो इन्होंने कर्मवाद पर विश्वास किया था लेकिन कर्म कांडों पर विश्वास नहीं किया था। और बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा कर्म कांडों का तीव्र खंडन किया गया था। जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म में अनेक आत्माओं में विश्वास था, इन्होंने अनेक आत्माओं में विश्वास किया। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करते हैं, इन्होंने आत्माओं का खंडन किया, यानी आत्मा में विश्वास नहीं था, लेकिन इनको चैतन्य को मान्यता यानी कि इनको पुनर्जन्म में मान्यता थी। वर्ण का क्रम क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था, ये जैन धर्म था। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करते तो वर्ण एवं जाति का इन्होंने तीव्र खंडन किया, जिसमें वर्ण एवं जाति को नहीं माना गया। जैन धर्म की बात करते हैं तो समाज समानता पर आधारित था और बौद्ध धर्म की बात करते हैं उसमें भी समाज समानता पर आधारित है। प्राकृतिक भाषा को बढ़ावा दिया गया जैन धर्म में और पाली भाषा को बढ़ावा दिया गया बौद्ध धर्म में। ज्ञान कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास था जैन धर्म में, ज्ञान कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास था यह बौद्ध धर्म में। फ्रेंड्स, ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफी अंतर जो आपके सामने है। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन पहले जो 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन 15-15 पार्ट में करके इसके पहले हम 2 वीडियोज में दे चुके हैं, जो कि पार्ट आपका लेसन 1 यानी अध्याय 1 और अध्याय 2 के रूप में है। इस अध्याय में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में कौन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो फ्रेंड्स 4 आर्य सत्यों में कौन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो आपको बताना। तो फ्रेंड्स जो दुख समुदाय है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दुख समुदाय को ही प्रतीत समुतवाद या द्वादश निदान या कारणवाद कहा जाता है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वह बुद्ध को समझता है, यानी कहने का मतलब कि उन्होंने दुख समुदाय को जो है सर्वश्रेष्ठ माना था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, दुख समुदाय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था?
लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिल वस्तु में। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिल वस्तु में। तो फ्रेंड्स जहाँ बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण थी वह आपका कुशीनगर में हुआ था, जो कि एक चुंद नामक एक सुनार था, वहां पे भोजन करने के उपरांत इन्हें अतिसार हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। बात करते हैं ईसा पूर्व की, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ होगा। सारनाथ में इन्होंने, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, सर्वप्रथम वाराणसी में इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पाली भाषा में 4 आर्य सत्य का उपदेश इन्होंने दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है बुद्ध के 4 आर्य सत्य एवं उनसे जुड़े विचार या सिद्धांत। बुद्ध ने, अगर बात करते हैं बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपका सारनाथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध सभा हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और दूसरी बौद्ध सभा जो है वह कालाशोक के काल में हुई थी, और तीसरी अशोक के काल में हुई थी, और चौथी जो बौद्ध सभा थी वह कनिष्क के काल में हुई थी। यहाँ पे प्रथम बौद्ध समिति वह आपका अजातशत्रु के काल में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को भी नहीं। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत किसी को भी अब बौद्ध सभा के लिए, बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो फ्रेंड्स बौद्ध संघ में भिक्षुणी का प्रवेश के लिए पहले शुरू में वर्जित था, लेकिन बाद में इन्होंने शुरू किया था, भगवान बुद्ध द्वारा अनुमति दी गई थी। वह इन्होंने अनुमति दी थी वैशाली में। वैशाली में इन्होंने दिया था, जिन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध की अपने मौसी को, जिनका नाम गौतमी था, उनको कहने पर उन्होंने उनको शामिल किया, क्योंकि बुद्ध का मत था कि यदि स्त्रियों को संघ में शामिल ना किया जाए तब यह 1000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे वैशाली में इन्होंने सबसे पहले आरंभ किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैशाली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो फ्रेंड्स शून्यता के सिद्धांत का बात करते हैं तो इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादन किया था वह थे नागार्जुन जी थे। यहाँ पे नागार्जुन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नागार्जुन। महायान शाखा की जो माध्यमिक विचारधारा के अंतर्गत था शून्यवाद, आचार्य नागार्जुन का सिद्धांत था। बात करते हैं जो शून्यवाद, जो शून्यता का सिद्धांत था उसमें क्या था? उस सिद्धांत के अनुसार जो परम तत्व की सत्ता अनिर्वचनीय या अवर्णनीय है, इसी को शून्यता शब्द से संबोधित किया गया था। यहाँ पे नागार्जुन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो समान नहीं है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो अहिंसा था ये भी आपको बहुत समान था,
अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा ये भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था, दोनों में इसको वेदों के प्रति उदासीनता ली गई थी। रीति रिवाजों की अस्वीकृति यहाँ भी थी, बौद्ध धर्म भी थी और जैन धर्म भी थी। तो फ्रेंड्स आत्मदमन की बात करते हैं, तो आत्मदमन जो है यह आपका कि आत्मदमन की बात करते हैं तो आत्मदमन जो है यह किसी में भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आत्मदमन की बात करते हैं तो यह आपकी बौद्ध जो है, अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में जो है विचारधारा है कि जैन अतिवादी विचारधारा है। बौद्ध धर्म में इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया गया है, इसमें आत्मदमन नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म में, कर्म कांड में, ईश्वर की सत्ता में, वर्ण व्यवस्था में। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, आपको अभी बताए थे कि ये जो है आपका कर्म तथा पुनर्जन्म में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्म एवं पुनर्जन्म ये दोनों की समानता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पाई जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म के संस्थापक थे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, वो आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगर जैन धर्म की, इसमें जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है आपका कैवल्य शब्द है। कैवल्य शब्द पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द दिया जाता है, क्योंकि कैवल जैन धर्म में कैवल शब्द ज्ञान के अर्थ में सल्लेखना, उपवास द्वारा प्राण त्यागने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कैवल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वो आपको बताना है। तो उन्होंने जैन धर्म में आड़ुव्रत सिद्धांत का पालन किया था। आड़ुव्रत की बात करते तो जैन धर्म में ये गृहस्थों के लिए संबंधित था, जबकि पंच महाव्रत था वह सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इनका मुख्य सिद्धांत था। आड़ुव्रत जो है आप गृहस्थों के लिए संबंधित था। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म हो जाएगा, जैन धर्म ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, आपको बताना है कौन सा था। तो फ्रेंड्स यापनीय जो है वह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जैन धर्म मूलतः दिगंबर एवं श्वेतांबर दो संप्रदायों में बटा हुआ था। यापनीय जो है वह दिगंबर से जुड़ा हुआ था, जो कि प्राचीन परंपराओं में विश्वास रखते थे। यहाँ पे बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यापनीय जैन धर्म के दिगंबर से जुड़ा हुआ था। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा जैन धर्म में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूर्यदास। तो फ्रेंड्स जो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह कृष्ण जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम मगध समाज का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी, ईसा पूर्व छठी, ईसा पूर्व पांचवी, ईसा पूर्व दूसरी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य जो थे वह आपका ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में उसका उदय हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? ये जो है 600 ईसा पूर्व में जो प्रथम सम्राट थे इनके जो है ये हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार थे, उनके युद्ध से एवं विजय से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, लिच्छवी वंश। तो फ्रेंड्स जो पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा
किया गया था? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लिच्छवी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मगध राजवंशों की, तो अगर व्यवस्थित बात करने की बात आती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले जो मगध पर जो राज किए, जो मगध राजवंश पे जो राज किए हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश आते हैं। हर्यक वंश जो कि 600 ईसा पूर्व में जो बिंबिसार के युद्ध से प्रारंभ होता है। यहाँ पे हर्यक वंश यहाँ पे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में आपका हर्यक वंश पहले है। हर्यक वंश की बात करते हैं तो उसके बाद नंद वंश आते हैं। नंद वंश यानी 1 नंबर आपका हो जाएगा, नंद वंश आते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो नंद वंश के बाद जो आते हैं वो आपका मौर्य वंश आते हैं जो कि 3 नंबर पे है। उसके बाद आपका जो आते हैं शुंग वंश आते हैं, शुंग वंश आपका 2 पे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मगध राजवंश सबसे पहले हर्यक वंश ने राज किया, फिर नंद वंश ने राज किया, उसके बाद मौर्य वंश ने राज किया, उसके बाद शुंग वंश ने राज किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा राजा सिकंदर के महाकाल समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त, मौर्य। तो फ्रेंड्स जो राजा सिकंदर थे, जो सिकंदर महान थे, उनके समकालीन कौन से राजा थे वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो उनके समकालीन थे वो आपके धनानंद थे, क्योंकि जिस समय सिकंदर आया था उस समय जो राजा थे वह धनानंद थे। तो फ्रेंड्स जो सिकंदर थे वह यूनान के मकदूनिया के राजा थे। और इनके गुरु की बात करते हैं, इनके गुरु जो है अरुस्तु थे। इन्होंने अपने गुरु को, जो सिकंदर थे वह अपने गुरु अरुस्तु को सौंप कर विश्व विजय के लिए निकले थे। उन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर पहली बार हमला किया था, जो कि उत्तर पश्चिम में पुरु के नेतृत्व में इसके ने सबसे पहले सामना किया था। और जो शक्तिशाली नंद वंश के घनानंद का जो शासन था उस पे मगध के शासन से जो धनानंद थे उस पे सिकंदर ने हमला नहीं किया, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो थकी हुई थी, वहां से वो वापस चली गई। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। चाणक्य अन्य किन नामों से जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, प्रभाकर, ये व भी दोनों। तो फ्रेंड्स बात करते हैं चाणक्य की, तो जो चाणक्य थे वह आपके विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। बात करते हैं कौटिल्य की, तो जो कौटिल्य का नाम है आपका आचार्य चाणक्य से लिया जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स बात करते हैं सांची के स्तूप की, तो सांची का जो स्तूप था वह मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में इन्होंने बनवाया था। बौद्ध धर्म के सम्मान में यह स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पे अशोक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशोक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो आपकी प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक भाषा में इन्होंने शिलालेख लिखवाया था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो फ्रेंड्स बात करते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर की, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर की, तो ऋषभदेव इसके पहले प्रथम तीर्थंकर जो कि इन्होंने संस्थापक किया जैन धर्म की। बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो महावीर स्वामी हुए, जिनको जैन धर्म का प्रवर्तक माना गया था। ये थे फ्रेंड्स 53 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में। तो फ्रेंड्स बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर थे जो यूनानी शासक था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो फ्रेंड्स 55 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे।
तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी प्रश्न अगर आपको चाहिए और भी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लीजिए। जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।